हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरके टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार के सभी अधिकारी कर्मचारियों हेतु गवर्नमेंट ईमेल आईडी और एसएसओ आईडी कैसे बनाएं। साथियों, गवर्नमेंट ईमेल आईडी आप सभी को बनाना जरूरी है। राजस्थान सरकार द्वारा समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर रखा है, तो साथियों आपको भी गवर्नमेंट ईमेल आईडी के साथ ही एसएसओ आईडी दोनों आपको बनाना जरूरी है। एसएसओ आईडी और ईमेल आईडी अकाउंट कैसे आप बनाना है, इसका फॉर्म कैसा होता है, इसको ऑनलाइन बनाया जा सकता है या ऑफलाइन, सभी जानकारी साथियों इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार की जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी यहाँ पर दी जाती है। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों राजस्थान सरकार की समस्त आवश्यक जानकारियों के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं सरकारी अधिकारी कर्मचारी तो गवर्नमेंट ईमेल आईडी और एसएसओ आईडी कैसे बनाए जाए। आप सभी के पास साथियों ईमेल आईडी जरूर होगी, चाहे जीमेल की हो, याहू के हो, किसी प्रकार की कोई भी मेल आईडी होगी, लेकिन साथियों राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को राजस्थान गवर्नमेंट की ईमेल आईडी बनाना जरूरी है और इसका इंटरफेस इस प्रकार होता है और राजस्थान सरकार के समस्त विभागों के साथ ही समस्त कर्मचारियों को द्वारा इसका यूज किया जाता है और ये आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए आवश्यक है। क्योंकि साथियों कई जगह आपकी जीमेल और याहू या अन्य किसी डोमेन पर आपने ईमेल आईडी क्रिएट कर रखी है और आप राजस्थान सरकार की किसी राजस्थान.gov.in मेल पर आप मेल करना चाहते हैं, तो कभी कभी साथियों उस पर मेल अलाउ नहीं होता है। इसलिए आप सभी को राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत डोमेन नेम राजस्थान.gov.in के नाम से आपको ईमेल आईडी क्रिएट करनी होगी। इसको आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यम से क्रिएट करवा सकते हैं। ईमेल आईडी के साथ ही समस्त राजस्थान सरकार के अधिकारी कर्मचारियों को एक एसएसओ आईडी बनानी होगी। साथ ही राजस्थान सरकार का चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, सभी के जो भी कार्य होते हैं आज एसएसओ आईडी के माध्यम से होते हैं, यानी सभी पोर्टलों का लिंक आपको सिंगल साइन ऑन एसएसओ आईडी पर मिलेंगे। इसलिए आपके पास एक सरकारी एसएसओ आईडी भी होना जरूरी है। साथियों एसएसओ आईडी कैसे बनाना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर साथियों अभी कुछ ही समय पहले आपको एक वीडियो बनाकर बताया था। उसमें किस प्रकार से आपको एसएसओ आईडी क्रिएट करनी होगी, एसएसओ आईडी बनाने के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, किस प्रकार से आप एसएसओ आईडी बना सकते हैं, और आपकी पहले से कोई सिटीजन एसएसओ आईडी बनी हुई है तो उसको आप गवर्नमेंट एसएसओ आईडी में कैसे मर्ज करवा सकते हैं, सभी जानकारी साथियों इस वीडियो में दी गई है। इस वीडियो को आप जरूर देखें। इसमें नवनियुक्त कर्मचारी जो साथियों अभी हाल ही में सरकार में आए हैं, उन सभी साथियों के पास अभी सिटीजन आईडी होगी और आपको सिटीजन एसएसओ आईडी को गवर्नमेंट एसएसओ आईडी में मर्ज करवाना है और गवर्नमेंट एसएसओ आईडी भी आपको क्रिएट करवानी होगी। तो साथियों इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें आपको दोस्तों एसएसओ आईडी रजिस्ट्रेशन और मर्ज का पूरा प्रोसेस बताया गया है, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। एसएसओ आईडी और ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए कौन सा फॉर्म होता है, तो साथियों ये फॉर्म सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा सभी विभागों के जो राजस्थान के समस्त विभाग है उनके कर्मचारियों को एसएसओ आईडी और ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए फॉर्म है। तो सिंगल यूजर का ये फॉर्म बता रहा हूँ, इसी प्रकार साथियों बल्क यूजर का भी आता है। आपको इस फॉर्म में आवश्यक डिटेल भर के आपको help@email.rajasthan.gov.in पर मेल करना होगा या इसको ऑनलाइन करना होगा। तो साथियों सबसे पहले इसमें अपना जो भी अधिकारी कर्मचारी उसको अपना नाम लिखना है, उसके बाद उसकी डेजिनेशन क्या है, साथ ही एम्प्लॉय आईडी, यानी साथियों ईमेल आईडी या एसएसओ आईडी दोनों बनाने के लिए आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी होना जरूरी है। तो राज्य सरकार के जो भी नवनियुक्त कर्मचारी है सबसे पहले उनको एम्प्लॉय आईडी बनानी होगी, उसके बाद ही साथियों अपनी एसएसओ आईडी और ईमेल आईडी आप बना सकते हैं। इसके बाद आपका कौन सा डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का नाम लिखना है और आपके ऑफिस का एड्रेस लिखना है, उसके बाद ऑफिस का नंबर, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करना है, उसके बाद आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी है वह डालनी है, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको यहाँ पर लिखना होगा। यानी साथ ही सभी कॉलमों की पूर्ति आपको करना जरूरी है। साथ ही आईडी टाइप आप एसएसओ आईडी बना रहे हैं या ईमेल आईडी, तो साथियों इसमें से आप यदि दोनों बना रहे हैं तो दोनों पे टिक करना होगा। यदि आप एसएसओ आईडी बना रहे हैं तो एसएसओ पे और ईमेल आईडी क्रिएट कर रहे हो तो ईमेल पे। तो आप दोस्तों जैसा भी आप बना रहे हैं एसएसओ आईडी और ईमेल आईडी दोनों एक साथ बना रहे हैं तो दोनों पे टिक करें और उसके बाद प्रेफरेंस एसएसओ आईडी ईमेल एड्रेस जो 20 कैरेक्टर में आपको दोस्तों बिफोर डोमेन से पहले आपको एक सैंपल देना होगा किस प्रकार की आप मेल आईडी का नाम रखना चाहते हैं या एसएसओ आईडी का नाम रखना चाहते हैं। 2 सैंपल आपको देने होंगे, उसके आधार पर दोस्तों डिपार्टमेंट द्वारा आपकी ईमेल आईडी क्रिएट करने का प्रयास किया जाएगा। यदि उस नाम से पहले से बनी हुई ईमेल आईडी या एसएसओ आईडी है तो डिपार्टमेंट साथियों अपने स्तर से उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके आपकी ईमेल आईडी या एसएसओ आईडी क्रिएट कर देगा। उसमें साथियों डोमेन नेम आपको राजस्थान.gov.in रहेगा। यदि साथियों आप एसएसओ आईडी और ईमेल आईडी दोनों एक साथ बना रहे हैं या पहले भी बनाए तो एक ही यूजर नेम रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पूरा फॉर्म भरने के बाद साथियों आपको इस पर नीचे अपने हस्ताक्षर करने हैं।
हस्ताक्षर के साथ ही आपका एचओडी है, जो आपका दोस्तों अधिकारी है जिसके अधीन के आप काम कर रहे हैं, उसकी सील साइन आपको करवाना जरूरी है। तो साथ ही इस फॉर्म में जो भी आवश्यक डिटेल मांगी गई है, सारी डिटेल आपको भरना है और उसके बाद ही आगे कार्रवाई करनी है। इसके नीचे साथ ही टर्म्स और कंडीशन दी गई है, उसको भी आपको पढ़ना है और नीचे सील साइन करना है। इसके सैंपल के रूप में साथियों एक भरा हुआ फॉर्मेट भी आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार से एक फॉर्मेट भरा जाता है। इसमें साथियों जो ये फॉर्म है, इसमें किसी यूजर के द्वारा दोस्तों अपनी ईमेल आईडी एसओसाईडी क्रिएट करने के लिए फॉर्म भरा गया है। तो इसमें सबसे पहले आवेदक का नाम हो गया, उसका पोस्ट हो गई, उसकी एम्प्लॉय आईडी हो गई, कौन से डिपार्टमेंट में, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में, उसके बाद उसका एड्रेस के बाद अपना मोबाइल नंबर और अपनी पर्सनल मेल आईडी और जन्म तारीख के बाद रिटायरमेंट डेट, उसके बाद एसओसाईडी ईमेल आईडी का सैंपल प्रारूप और नीचे हस्ताक्षर और अपने एचओडी के सिग्नेचर इस प्रकार से करवाएं। इसी प्रकार दोस्तों आपको करवाने हैं। ये पूरा फॉर्म भरने के बाद साथियों आपको help@rajasthan.gov.in पर आप भेज सकते हैं। यदि आपकी एसओसाईडी नहीं बनी हुई तो साथियों आप डायरेक्ट मेल करें, और यदि साथियों आपके एसओसाईडी बनी हुई है तो आपको इसको ऑनलाइन फॉर्म भर के इस फॉर्म को अपलोड करके आपको दोस्तों रिक्वेस्ट भेजनी होगी। इसके लिए आपको अपने एसओसाईडी लॉगिन करनी होगी। एसओसाईडी लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। ये साथियों आपकी गवर्नमेंट एसओसाईडी होनी चाहिए। गवर्नमेंट एसओसाईडी ऊपर वाली है जो प्लस आइकन है, नीचे सिटीजन एसओसाईडी है। तो प्लस वाले में साथियों आपको इस प्रकार के सारे जो भी विभागों के पोर्टल है वो सभी पोर्टल आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर साथियों ईमेल आपको टाइप करना होगा, तो ईमेल क्रिएट करवाने के लिए ईमेल रिक्वेस्ट आइकन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे साथियों आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने थोड़ा सा वेट करें, इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। इसमें साथियों प्लस वाला आइकन जिसमें न्यू ईमेल रिक्वेस्ट है, इस पर आपको क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देने वाला है। इसमें साथियों आपकी जो भी एसओसाईडी बनी हुई है उसके आधार पर पूरी डिटेल आपको फिल होकर आ जाएगी। उस डिटेल को आप वेरीफाई करना है, डिटेल आपकी सही है नहीं है तो साथियों अपने एसओसाईडी प्रोफाइल को आप पहले से अपडेट कर ले, उसके बाद आप इसमें रिक्वेस्ट करें। इसमें साथियों सबसे पहले फॉर्म में आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद डेजिनेशन, आपका डिपार्टमेंट, आपका मोबाइल नंबर, आपकी पर्सनल ईमेल आईडी, साथ ही एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ बर्थ, साथ ही डेट ऑफ रिटायरमेंट डेट, ये अधिकांश डिटेल साथियों आपके एसओसाईडी प्रोफाइल से उठ के आ जाएगी। जो नहीं है वो आप भर सकते हैं। इसके बाद प्रिफरेंस ईमेल एड्रेस, इसमें सिंगल ईमेल अकाउंट रिक्वेस्ट या बल्क ईमेल अकाउंट रिक्वेस्ट, तो साथियों अपन सिंगल ईमेल आईडी क्रिएशन की बात कर रहे हैं तो साथियों इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको रिमार्क में रिमार्क डालना है। यहाँ पर साथियों टर्म्स एंड कंडीशन में आपको चेकबॉक्स क्लिक करना है और फाइनली आपको सबमिट करना है। लेकिन साथियों फाइनल सबमिट करने से पहले जो बी पार्ट प्रेफरेंस ईमेल एड्रेस वाला ऑप्शन है, इसमें सिंगल ईमेल अकाउंट रिक्वेस्ट पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको फॉर्म डाउनलोड करने और फॉर्म को अपलोड करने दोनों को ऑप्शन मिलेगा। तो साथियों फॉर्म को डाउनलोड कर ले। यदि पहले से आपके पास फॉर्म भरा हुआ तो अटैच पर क्लिक करके आप उसको अपलोड कर दें। साथियों फॉर्म डाउनलोड करने पर फॉर्म का सैंपल इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसमें आवश्यक कॉलम की आपको पूर्ति करके अपने जो भी अधिकारी होता है उससे वेरीफाई करवा के साथियों आप इसको अटैच करना होगा। साथ ही इस फॉर्म को अटैच करने के बाद ही आपको फाइनल सबमिट करना होगा। तो साथियों ये सारी डिटेल आप भर के फाइनल सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपके दोस्तों रिक्वेस्ट, आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हो, आपकी रिक्वेस्ट साथियों सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के द्वारा जो इस पोर्टल को देख रहे हैं उनके पास पहुंच जाएगी और अगले 5-7 दिन में साथियों आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। अप्रूव होने के बाद आपकी ईमेल आईडी एसओसाईडी क्रिएट हो जाएगी। यदि साथियों आप ऑफलाइन एसओसाईडी और ईमेल आईडी एक साथ क्रिएट करवाना चाहते हैं तो अपने एचओडी से आप दोस्तों उसको वेरीफाई करवा के फॉर्म को आप डायरेक्ट help@rajasthan.gov.in पर आप भेज दें। या साथियों पहले आप अपने एसओसाईडी क्रिएट कर ले। एसओसाईडी के लिए सबसे पहले आपको एम्प्लॉय आईडी की आवश्यकता होगी। एसओसाईडी बनाने के बाद साथियों आप ईमेल के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों राजस्थान सरकार के अधिकारी कर्मचारी अपने एसओसाईडी ईमेल आईडी बनवा सकते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके संबंध में आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के साथ राजस्थान सरकार की एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।